ड्रामा की शुरुआत मेल लीड जी चेनमो से होती है। चेन अपने दोस्तों के साथ वैन में कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है। उसका दोस्त पूछता है, तू उस कार का पीछा क्यों कर रहा है? चेन जवाब देता है, ये श्वेफे की कार है, हमारे पास कार नंबर की एक बुक है और मुझे सारे नंबर याद रहते हैं। दोस्त कहता है, वो बुक बहुत पुरानी हो चुकी है, तू बेवजह इस कार का पीछा मत कर। तभी वहाँ से इस ड्रामा की फीमेल लीड याओ मेंगुई गुजरती है। चेन अपने दोस्त से कहता है, मुझे लगा मैंने याओ को देखा, लेकिन उसका दोस्त मजाक में कहता है, तू हेलुसिनेशन देख रहा है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें शूटिंग सेट दिखाया जाता है जहाँ एक्टर सॉन्ग शूटिंग कर रहा होता है। इसी दौरान चेन को एक सस्पिशियस वैन दिखाई देती है। वो तुरंत कैमरे से तस्वीरें खींचता है। उस वैन में श्वेफे होती है। चेन खुश होकर अपने दोस्त से कहता है, मुझे एक्ट्रेस श्वेफे की पिक्चर्स मिल गई। वो तस्वीरें देख ही रहा होता है कि अचानक याओ उसके सामने से गुजरती है। चेन उसे आवाज लगाता है, लेकिन याओ वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें याओ स्टूडियो में दिखती है। याओ अंदर जाकर रिहर्सल शुरू करती है। तभी एक्ट्रेस डाइशुन वहां आ जाती है। याओ उसके साथ थोड़ा रूडली बिहेव करती है। शन गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देने फूलों का बुके लेकर आई थी और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। याओ तुरंत माफी मांगती है, मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो। लेकिन शुएन बहुत आर्ग्यू करती है। इसी बीच चेन दोनों की फोटो और वीडियो बना लेता है। इसके बाद शूटिंग का सीन आता है। याओ थोड़ी नर्वस हो जाती है तो एक्टर सॉन्ग उसकी मदद करता है। तभी अचानक ऊपर से भारी सामान याओ पर गिरने वाला होता है, लेकिन सॉन्ग उसे धक्का देकर बचा लेता है और सामान उस पर गिर जाता है। ये देखकर याओ तुरंत वहां से भाग जाती है। फिर चेन एक कैफे में फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर याओ पर पड़ती है। वो उसका पीछा करता है। याओ दौड़ने लगती है और चेन भी उसके पीछे दौड़ता है। दोनों की टक्कर हो जाती है और चेन का कैमरा गटर में गिर जाता है। याओ वहां से भाग जाती है। चेन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसी कैमरे में स्वेफे की पिक्चर्स और उसका बड़ा न्यूज था। वो सोचता है, अब मेरे पास कोई बड़ी खबर नहीं है। जब चेन घर लौटता है तो देखता है कि लैंडलॉर्ड ने उसका सामान बाहर फेंक दिया है। इसके बाद हमें शव दिखाई जाती है। वो किसी का पार्सल डिलीवर करने जाती है, लेकिन लेट होने पर उसे बहुत डांट पड़ती है। शव कहती है, यही है मेरी जिंदगी जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है, सिर्फ न खत्म होने वाली परेशानियां हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर असली सच्चाई सामने आती है। स्टेज पे जो लड़की थी वो भी शाओ थी और जो पार्सल डिलीवर कर रही थी वो भी वही थी। शाओ खुद कहती है, मैं हूँ शाओ, एक डरपोक लड़की। असल में मेरी बहन याओ जो एक्ट्रेस है कहीं चली गई है, इसलिए मुझे उसका रोल भी निभाना पड़ रहा है। फिर हमें जुआन दिखाई जाती है जो अपने घर की खिड़की से नीचे कूद जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। चेन को उसके दोस्त का फोन आता है। वो बताता है, श्वेन ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर चेन शॉक हो जाता है और तुरंत गटर के पास पहुंचता है जहां उसका कैमरा गिरा था। उस कैमरे में उन एक्ट्रेसेस का जरूरी फुटेज था, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उसे कैमरा नहीं मिलता। चेन अपना सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है और उसे कैमरा खोने के बारे में बताता है। दोस्त गुस्सा हो जाता है। चेन कहता है, उस कैमरे का पैसा मैं दे दूंगा। फिर चेन अपने दोस्त को याओ और शाओ वाली लड़ाई के बारे में बताता है। दोस्त शक करता है, क्या श्वेन की मौत के पीछे याओ का हाथ हो सकता है? चेन कहता है, लेकिन वो तो बहुत अच्छे दोस्त थे, पुलिस जांच कर रही है, मुझे बस याओ को फॉलो करने का मौका चाहिए। अगले सीन में शाओ को याओ का मैसेज आता है, जहाँ भी हो अभी घर आओ, चांगमिन आ रहा है। शाओ जल्दी से घर जाती है और तैयार हो जाती है। चांगमिन वहाँ आता है और बताता है, श्वेन ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर शाओ, जो याओ बनकर बैठी है, शॉक हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर चांगमिन उसे कुछ पेपर साइन करने के लिए कहता है। जो रोल श्वेन करने वाली थी अब वो तुम्हें मिला है। शाओ असली याओ को मैसेज करती है, ये सब क्या है? तो याओ जवाब देती है, तुम पेपर साइन कर दो, मैं आकर सब संभाल लूंगी। शाओ बाहर आकर पेपर साइन कर देती है। चांगमिन कहता है, अब तुम स्टार बन गई हो, इसलिए तुम्हें एक असिस्टेंट चाहिए। लेकिन शाओ मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर असिस्टेंट हर वक्त उसके साथ रहा तो उसकी दोनों आइडेंटिटीज शाओ और याओ एक्सपोज हो जाएंगी। अगले सीन में चेन के दोस्त उसे याओ की असिस्टेंट की जॉब के लिए भेजते हैं। चांगमिन सबका इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी शाओ आती है और कहती है, मैं अपना असिस्टेंट खुद चुनूंगी। शाओ चेन को अपना असिस्टेंट बना लेती है। मैनेजर चेन से कहता है, तुम्हें अपना फोन हमेशा ऑन रखना होगा। फिर दिखता है कि चेन याओ की तस्वीरों पर अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है। पीछे से शाओ उसे देख लेती है। चेन डर जाता है। जब वो शाओ को उसके घर छोड़ने जाता है तो माफी मांगता है, तुम्हारी पिक्चर्स खराब कर दी। शाओ उससे पूछती है, श्वेन के फ्यूनरल का क्या? चेन कहता है, अगर तुम चाहो तो हम जा सकते हैं। शाओ कहती है, मुझे वहाँ जाना ही है। शाओ श्वेन की कब्र पर जाती है और फूल रख देती है। चेन कहता है, वो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, अगर रोना है तो रो लो। लेकिन शाओ नहीं रोती। तभी श्वेन की नैनी आती है। शाओ चेन को कार में इंतजार करने को कहती है और नैनी से बात
बात करती है। नैनी कहती है, मैंने शुएन को अपनी बेटी माना था, उसने बचपन से बहुत तकलीफें सही हैं, बहुत छोटी उम्र से एक्टिंग शुरू की लेकिन कभी खुश नहीं रही। वो हमेशा अपने कमरे में अकेले रोती थी, कभी अपनी परेशानी मुझे नहीं बताई। तुम उसकी अच्छी दोस्त थी, क्या तुम्हें सुसाइड का कारण पता है? शाओ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। अगले सीन में चेन अपने दोस्त से कहता है, मैं याओ को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा हूँ लेकिन वो बहुत सावधान है, मुझे और वक्त चाहिए। एक बात अजीब है, याओ हमेशा राइट हैंड से काम करती थी लेकिन इस लड़की को मैंने लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते देखा है। सोंग शाओ को समझाता है, शन की मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अब तुम उसका रोल कर रही हो, अगर कोई कुछ कहे तो गुस्सा मत करना। फिर वो सब शूटिंग लोकेशन पर जाते हैं जहां सॉन्ग शाओ को प्रोड्यूसर से मिलवाता है। प्रोड्यूसर चेन से कहता है, लोकेशन बदल गई है, तुम याओ को लेकर वहां जाओ। और जब शाओ ड्रेस बदलकर बाहर आती है तो चेन उसे बहुत सुंदर देखकर रुक जाता है। फिर वो कहता है, लोकेशन बदल गई है। शाओ कहती है, ठीक है। वो सब नए लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ बहुत से लोग शाओ से गुस्सा हो जाते हैं कि वो श्वेन की जगह रोल कर रही है। चेन उसे बचाकर वहां से ले जाता है। फिर शूट पर डायरेक्टर शाओ से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने अब तक ड्रेस नहीं बदली होती। चेन डायरेक्टर पर गुस्सा हो जाता है, तुम लोग क्यों नहीं बताते कि ये श्वेन का आखिरी सीन था? क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं थी कि याओ उसका रोल पूरा करे? प्रोड्यूसर मामला शांत करता है। चेन शाओ के लिए लंच लेकर आता है। शाओ कार में बैठती है और कहती है, तुम बाहर इंतजार करो। प्रोड्यूसर बाद में शाओ के पास आकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। अगले दिन शाओ चेन के साथ शूट पर जाती है। वो बहुत नर्वस होती है। फिर सॉन्ग और शाओ कपड़े बदलकर शूटिंग पर आते हैं। शाओ को सब समझाया जाता है कि कैसे क्या करना है लेकिन उसे एक्टिंग नहीं आती थी, इसलिए वो बार बार वही गलती करती है जिससे डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। डायरेक्टर उसे दोबारा शूट करने के लिए कहता है। इस बार शाओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करती है जिससे डायरेक्टर उसकी एक्टिंग को पसंद करता है। फिर डायरेक्टर शाओ से कहता है, मैंने ये रोल श्वेन को सोचकर लिखा था, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो और भी अच्छा कर सकती हो। ये सुनकर शाओ को अपना बचपन याद आता है, जब उसके पापा ने उससे पूछा था, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? तो शाओ ने जवाब दिया था, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। वर्तमान में शाओ चेन से कहती है, मुझे एक सफल एक्ट्रेस बनना है, इसके लिए तुम मेरे लिए एक टीचर हायर करो जो मेरी मदद कर सके। तब चेन श्वेफे को हायर करता है जो पहले एक एक्ट्रेस रह चुकी होती है और अब शाओ को एक्टिंग सिखाती है। इसके बाद श्वेफे शाओ को एक्टिंग के बारे में गाइड करती है। फिर शाओ जब एक्सरसाइज करती है तो जल्दी थक जाती है। चेन आकर कहता है, तुम इतनी जल्दी थक गई? शायद क्योंकि तुम बिना मैट के एक्सरसाइज कर रही हो। चेन उसके लिए मैट लाता है और शाओ एक्सरसाइज जारी रखती है, लेकिन ये उसका पहला दिन होता है इसलिए वो एक मूवमेंट गलत करती है और चेन उसकी मदद करता है। चेन कहता है, सिर्फ रनिंग काफी नहीं है, तुम्हें अपने शरीर पर भी ध्यान देना होगा। फिर दोनों साथ में एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ ने शाओ को कहा था कि एक ही ड्रेस दोबारा मत पहनना। अब शाओ अपनी सारी ड्रेसेस पहन चुकी होती है तो वो याओ के रूम में जाती है और उसकी ड्रेस ले लेती है। उसे याओ का एक बैग भी पसंद आता है तो वो उसे भी ले लेती है। इसके बाद शाओ एक्टिंग क्लास में आती है जहाँ स्वेफे एक्टिंग समझा रही होती है। चेन को मौका मिलता है और वो शाओ का बैग चेक करता है जिसमें उसे याओ की कार के पेपर्स मिलते हैं। चेन उस कार को चेक करने जाता है। कार में उसे एक कैमरा मिलता है जिसमें उसे कुछ मिलता है। फिर जब शाओ क्लास के बाद वापस जा रही होती है उसे लगता है कोई उसकी फोटो ले रहा है। वो देखती है तो एक आदमी कैमरा लेकर खड़ा होता है। शाओ उसका कैमरा छीन लेती है। उस कैमरे में शाओ को अपनी और श्वेन की तस्वीरें मिलती है। तभी चेन वहाँ आ जाता है। कैमरा शाओ के हाथ से गिर जाता है। चेन उस कैमरे से चिप निकाल लेता है। फिर चेन शाओ से कहता है, अगर ये श्वेन की तस्वीरें लोग देखेंगे तो उनका गुस्सा तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। क्या यही वजह है कि उसने सुसाइड किया? तभी शाओ खड़ी होती है और वो चिप तोड़ देती है। वो चेन से कहती है, इस कैमरे को भूल जाओ, ना तुमने कुछ देखा ना मैंने। फिर चेन उससे उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछता है क्योंकि उसने शाओ की कार को गैराज में देखा था। ये सुनकर शाओ थोड़ी शॉक हो जाती है लेकिन बात को टाल देती है। इसके बाद हमें उनका बचपन दिखाया जाता है। असल में वो दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। पापा की मौत के बाद दोनों को अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया था। एक दिन याओ खाना ऑर्डर करती है और शाओ उसके पार्सल के साथ आती है। तभी दोनों बहनें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। वर्तमान में शाओ याओ से कहती है, तुम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। अगले सीन में शाओ अपना सामान पैक करती है और शूटिंग पर जाती है। डायरेक्टर उसे उसका रूम दिखाता है। शाओ को वो रूम बहुत पसंद आता है। जब वो बेड पर लेटती है तो सोचती है, ये कितना सॉफ्ट है। असल में शाओ ने अब तक बहुत स्ट्रगल भरी जिंदगी जी है, इसलिए उसने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। अगले दिन शाओ जॉगिंग के लिए जाती है। तभी सॉन्ग उसे देखकर कहता है, क्या मैं तुम दोनों के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? शाओ उसे हाँ कहती है। फिर हम देखते हैं जॉगिंग के बाद सॉन्ग और शाओ बेंच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सॉन्ग
उसे कहता है, ये पहली बार है जब तुमने मुझसे इतना बात की है, वरना तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती थी। ये सुनकर शाओ हंसने लगती है। चैन उन्हें साथ देख लेता है और अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन सब लोग शूटिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। शाओ आज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसे डायरेक्टर बहुत पसंद करता है। अगले सीन में शाओ चैन के साथ कार में लंच कर रही होती है। तभी सॉन्ग आकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ अगला सीन रिहर्स करोगी? शाओ मान जाती है। फिर दोनों अपनी लाइंस प्रैक्टिस करते हैं। सॉन्ग के बिहेवियर से साफ पता चलता है कि वो शाओ को बहुत समय से पसंद करता है। अगले सीन में शाओ चैन से कहती है, तुम इतना काम करते हो, थकते नहीं हो? चैन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर शाओ मुस्कुराती है। चैन उसकी मुस्कान की तारीफ करता है और कहता है, तुम्हें हंसते हुए अच्छा लगता है। शाओ कहती है, आज मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे रही हूँ, क्या मैं अपने असिस्टेंट को ट्रीट नहीं दे सकती? चैन मुस्कुरा देता है। रात को दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। अचानक शाओ का पैर फिसल जाता है और वो चैन पर गिर जाती है। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद शाओ ऑर्डर करती है और चैन से कहती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें डिनर पर बुलाया। काफी दिन हो गए साथ काम करते हुए, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। चैन कहता है, मेरे पास सिर्फ एक पापा है, लेकिन हम ज्यादा बात नहीं करते। फिर उनका डिनर आता है। शाओ खाना शुरू करती है और उसे बहुत पसंद आता है। वो चैन से कहती है, अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। फिर जब दोनों बाहर निकलते हैं, चैन का दोस्त उन्हें देख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हारा अपने डैड से रिश्ता अब तक ठीक नहीं हुआ। और शाओ को देखकर कहता है, तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो? तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। ये सुनकर शाओ उस लड़के की कॉलर पकड़ लेती है और चैन से कहती है, मैंने तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया है, अब तुम जो चाहो कर लो। चैन उसका हाथ हटाकर अपने दोस्त से कहता है, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। फिर वो शाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। चैन उसे घर छोड़ने जाता है। शाओ उसे उसके पापा के बारे में पूछती है। चैन कहता है, जब मैं 8 साल का था तो मेरे असली पापा की मौत हो गई थी। फिर एक अमीर परिवार ने मुझे गोद ले लिया, लेकिन मेरा उनसे कभी अच्छा रिश्ता नहीं बना। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ, इसलिए उनके साथ नहीं रहता। शाओ कहती है, फिर भी वो तुम्हारे पापा हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता होती होगी। ब्लड रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता। चैन उसे देखता है और शाओ मुस्कुरा देती है। रात को चैन सिर्फ शाओ के बारे में सोचता रहता है और सो नहीं पाता। अगले दिन वो हीरो जैसा गेटअप करके शूट पर आता है। शाओ उसे देखकर पहचान नहीं पाती। वो गिरने वाली होती है कि चैन उसे पकड़ लेता है। शाओ उसे देखती रहती है और सोचती है कि वो बहुत आकर्षक लग रहा है। शाओ कहती है, सेलिब्रिटी मैं हूँ या तुम? ये कैसा आउटफिट पहना है, अच्छा नहीं लग रहा, जाकर बदलो। चैन वहां से चला जाता है। इसके बाद सी साइड पर शूटिंग दिखाया जाता है। शो स्क्रिप्ट देखती है और उसमें इंग्लिश लाइंस होती हैं जो उसे नहीं आती, तो वो एक आइडिया लगाती है और हॉट वाटर बॉटल से पानी पी लेती है, जिससे उसका गला खराब हो जाता है। डायरेक्टर उसे दिन भर की छुट्टी दे देता है। फिर शाओ घर पर इंटरनेट से उन इंग्लिश लाइंस की प्रैक्टिस करती है। अगले दिन प्रैक्टिस की वजह से वो अच्छा परफॉर्म करती है। चैन को शाओ के कोर्ट में वही इंग्लिश स्क्रिप्ट मिलती है। उसे शक होता है कि शाओ को इंग्लिश नहीं आती। वो उसे चेक करने के लिए इंग्लिश में कुछ कहता है जो शाओ समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि चैन को उस पर शक हो गया है, तो रात में वो चैन को ड्रिंक पे लेकर जाती है और नशे का नाटक करती है। वो चैन से कहती है, मेरे बारे में एक बहुत बड़ा राज है जो किसी को नहीं पता। शाओ के बारे में ऑनलाइन जो भी लिखा है असल में सब झूठ है। शाओ को ना अंग्रेजी आती है न डांस। वो नकली पहचान के साथ जी रही है, लेकिन लोगों को बताने से डरती है। चैन के सामने ही उसे सुकून मिलता है। ये सब शाओ सिर्फ चैन का शक हटाने के लिए कर रही थी। चैन भी उस पर भरोसा करता है। अगले सीन में शाओ को एक इवेंट पर जाना होता है, तो वो नर्वस हो जाती है। चैन उसे कहता है, मैंने सब देख लिया है, यहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोलेगा, तुम बस एंजॉय करो। और शाओ वहाँ सॉन्ग के साथ खूब मजे करती है। फिर शूटिंग के लिए सब निकलते हैं। चैन शाओ को नाश्ता देते हुए कहता है, तुम्हारे फैन का गिफ्ट मैंने तुम्हारी कार में रखा है, तुम देख लेना। और वो एक दिन की छुट्टी मांगता है। शाओ उसे इजाजत दे देती है। चैन अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त कहता है, तू बहुत काम कर रहा है, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। चैन कहता है, नहीं, बस नींद पूरी नहीं हो रही थी। फिर पूछता है, अगर हम दिन रात किसी के बारे में सोचें तो क्या मतलब होता है? दोस्त हंसते हुए कहता है, लगता है तू प्यार में पड़ गया है। चैन अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वही सोच रहा होता है। फिर उन्हें चैंगमिन का कॉल आता है और चैन तुरंत वहां पहुंचता है। असल में शाओ को फैन गिफ्ट्स के साथ एक बॉक्स में खून से भरा हाथ मिला, जिससे वो डर जाती है। चैंगमिन चैन पर गुस्सा करता है, ये सब चेक करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। चैन अपनी गलती मान लेता है और चैंगमिन उसे डांट देता है। शाओ बाहर आकर सबको शांत करती है और कहती है, इसमें चैन की गलती नहीं है, मुझे बाकी गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे। चैन को राहत मिलती है।
है। अगले दिन शूट पर जाते वक्त कुछ लोग शुआन के फैन शाओ की कार पर कॉफी फेंक देते हैं। इससे शाओ डर जाती है। घर लौटकर जब शाओ ऊपर जा रही होती है, चेन देखता है कि एक मास्क पहना आदमी उसका पीछा कर रहा है। दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और शाओ डरकर बीच में ही उतर जाती है। वो एक कमरे में छिप जाती है और दरवाजा बंद करने लगती है। चेन बाहर होता है और गिर जाता है। वो आवाज लगाता है, तब शाओ को सुकून मिलता है। चेन पूछता है, क्या तुम रो रही थी? वो मना करती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर चेन को अच्छा नहीं लगता। वो पहली बार शाओ को गले लगाता है ताकि वो रिलैक्स हो सके। तभी उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था, तू प्यार में है। चेन उसे घर छोड़ते हुए कहता है, आज का दिन बहुत बुरा था, क्या मैं यहीं रुक जाऊं? शाओ कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम घर जाओ और आराम करो। लेकिन चेन बाहर बैठा रह जाता है। शाओ कैमरे में देखती है कि चेन बाहर बैठा है तो उसे अंदर बुला लेती है। वो देखती है कि चेन का हाथ घायल है तो उसके जख्म पर दवा लगाती है। फिर दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। रात को शाओ पानी पीने आती है और गलती से चेन के कमरे में सो जाती है। उसे एहसास होता है और वो वापस चली जाती है। चेन ये देख लेता है और एक फोटो को अपने फोन में कैप्चर कर लेता है। सुबह शाओ नाश्ता बनाती है और चेन उसके हाथ का खाना खाकर तारीफ करता है। फिर शाओ कहती है, मेरी चीजों को मत छूना। चेन कहता है, मैं क्यों छूऊंगा? लेकिन उसी वक्त उसके शॉर्ट्स के नीचे से एक ड्रेस निकलती है। शाओ उसे देखकर कहती है, तुम मेरी ड्रेस चुराते हो? चेन कहता है, मुझे इसकी क्या जरूरत। शाओ ड्रेस लेकर बाहर जाती है और उसे याद आता है कि ये उसकी बहन की ड्रेस है। वो उस पर खून का दाग देखती है और बहन को फोटो भेजती है। बहन कहती है, शायद कुछ गिर गया होगा, मैं उस दिन बहुत नशे में थी। लेकिन शाओ को शक होता है क्योंकि ड्रेस फटी हुई भी थी। वो किसी से मिलने का प्लान करती है। उधर चैन अपने दोस्त को याओ के कॉलेज की वीडियो दिखाता है जिसमें वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रही थी। चैन को याद आता है कि याओ ने कहा था, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अब उसके मन में ढेरों सवाल उठने लगते हैं। शाओ डॉक्टर पान से मिलने जाती है जो याओ का इलाज कर चुके थे। वो याओ बनकर पूछताछ करती है। डॉक्टर बताते हैं, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने विदेश जाने का सुझाव दिया था। नाक ठीक है अब? ये सुनकर शाओ हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि याओ का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। घर आकर शाओ याओ को मैसेज करती है, आज तुम्हारे डॉक्टर से सब पता चला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? याओ कहती है, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। एक्सीडेंट में मेरी नाक बुरी तरह घायल हो गई थी जिससे करियर भी खत्म हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जगह एक्ट करने को कहा। शाओ कहती है, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। याओ जवाब देती है, मेरे पेरेंट्स हैं मेरे पास, तुम बस अपना काम करो। शाओ मान जाती है। अगले दिन शूट के लिए जाते वक्त चैन कहता है, भीड़ ज्यादा है, हम पीछे से चलेंगे। लेकिन शाओ जिद करके फ्रंट से एंट्री करती है। वहाँ कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं और एक हेटर उस पे कैन फेंकता है। शाओ वही फोन लेकर सबकी वीडियो बनाने लगती है और कहती है, अगर तुम्हारे घर वालों ने ये देखा तो क्या होगा? उसकी ये हिम्मत देखकर सॉन्ग खुश हो जाता है। चेन भी कहता है, आज तुमने असली याओ वाला रिएक्शन दिया, अब फैंस भी शांत हो जाएंगे। फिर शाओ को पता चलता है कि अगले सीन में उसका सॉन्ग के साथ किसिंग सीन है तो वो एक्साइट हो जाती है। अगली सुबह शाओ को एक पार्सल मिलता है। वो उसका पता डस्टबिन में फेंक देती है, फिर दोबारा उठाकर कमरे में ले जाती है। चेन वही पता डस्टबिन से निकाल लेता है। दूसरी तरफ सॉन्ग के घर में उसके पापा ने पार्टी रखी है, लेकिन सॉन्ग को वो पार्टी पसंद नहीं आती। उसके पापा, जो बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, चाहते हैं कि सॉन्ग उनकी फिल्म में हीरो बने, लेकिन सॉन्ग अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है। गुस्से में वो घर छोड़कर चला जाता है। वो याओ यानी शाओ को मैसेज करता है। उसी वक्त शाओ चेन के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। चेन पूछता है, ये रात को इतना लेट मैसेज क्यों कर रहा है? सॉन्ग ने शाओ को बाहर बुलाया होता है। चेन मना करता है, लेकिन शाओ कहती है, यहाँ मैं बॉस हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर सॉन्ग शाओ के साथ डिनर करता है। डिनर के दौरान शाओ के चेहरे पर कुछ लग जाता है तो सॉन्ग उसे साफ कर देता है। फिर सॉन्ग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, काश समय यहीं रुक जाए। चैन छुपकर ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। सॉन्ग शाओ से कहता है, तुम इन दिनों बहुत प्यारी हो गई हो, और उसे गले लगा लेता है। अगले दिन शाओ उस किसिंग सीन को लेकर कंफ्यूज रहती है, इसलिए वो हेल्पर से प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। तभी चैन भी वहाँ आ जाता है। वर्कर शाओ से कहता है कि चैन के साथ रिहर्सल करो। चैन बहुत नर्वस हो जाता है। दोनों प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि सॉन्ग भी वहां आ जाता है और देख लेता है कि शाओ और चैन किस कर रहे हैं। ये उनका पहला किस था, जिससे दोनों की धड़कनें तेज हो जाती है। इसके बाद शाओ और सॉन्ग की शूटिंग दिखाई जाती है। शाओ नर्वस होती है, लेकिन सॉन्ग पहले से याओ को पसंद करता था, इसलिए वो पूरे इमोशंस के साथ उसे किस करता है। चैन ये देखकर जलने लगता है। शूट के बाद सॉन्ग शाओ को नाइट पार्टी में चलने के लिए कहता है।
चेन नहीं चाहता कि शाओ जाए, इसलिए कह देता है कि वो बिजी है, लेकिन शाओ मान जाती है और कहती है हाँ मैं पार्टी में जाऊंगी। इसके बाद शाओ पार्टी में पहुंचती है। वो किसी से सॉन्ग के बारे में पूछती है तो याओ की दोस्त कहती है वो रूफटॉप पर है। शाओ थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाती है, जिससे लड़की हैरान रह जाती है क्योंकि याओ कभी किसी को थैंक यू नहीं कहती थी। रूफटॉप पर शाओ सुनती है कि सॉन्ग अपने अंकल से कह रहा है मेरे और याओ के बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ को वर्कर्स हैं। ये सुनकर शाओ का दिल टूट जाता है क्योंकि वो सॉन्ग को पसंद करने लगी थी। सॉन्ग उसे देख लेता है लेकिन शाओ वहां से चली जाती है। इधर चैन शाओ की असली पहचान को लेकर शक करने लगता है और जांच पड़ताल शुरू कर देता है। बार में शाओ दुखी होकर बहुत पी लेती है। सॉन्ग उसे देखकर असिस्टेंट से कहता है कि उसे घर छोड़ दो, लेकिन तभी चैन आ जाता है और शाओ को टैक्सी में घर ले जाता है। वो उसे बिस्तर पर सुला देता है और जाने ही वाला होता है कि शाओ उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे एक टॉय देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है, तुम भी इस बंदर जैसे दिखते हो, और फिर सो जाती है। चैन उसके पास बैठकर उसे देखने लगता है और किस करने ही वाला होता है कि अचानक याद आता है वो मेरी बॉस है, और सोचता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग भी परेशान है। उसे याद आता है कि जब भी उसने याओ से कुछ मांगा तो वो कहती थी तुम प्रोड्यूसर के बेटे हो और मैं एक साधारण स्टार, तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझसे दूर रहो। अगले दिन शूटिंग पर शाओ कल की घटना को लेकर टेंशन में होती है। सॉन्ग उससे माफी मांगता है और कहता है मैंने अंकल से वो सब इसलिए कहा ताकि कोई हमारे रिश्ते पर उंगली न उठाए। ये सुनकर शाओ को राहत मिलती है। फिर सॉन्ग पूछता है तो अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो। चैन ये बातचीत छुपकर सुन रहा होता है। शाओ सॉन्ग से हाथ मिलाकर कहती है अब मैं नाराज नहीं हूँ। लंच के समय चैन शाओ से पूछता है आइसक्रीम खाओगी। शाओ हाँ कह देती है। दोनों साथ आइसक्रीम खाते हैं। शाओ अपनी आइसक्रीम खत्म कर लेती है और कहती है अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी भी खा लूंगी। चैन मना करता है लेकिन शाओ जबरदस्ती लेने लगती है। दोनों बहुत पास आ जाते हैं, जिससे चैन की धड़कन तेज हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में चैन शाओ के पास आता है। शाओ पटाखे लेकर उसके पास आती है। चैन डरकर कहता है इसे पास मत लाना। शाओ कहती है अरे ये तो बस पटाखे हैं, तुम छोटे बच्चे की तरह डर रहे हो। चैन गुस्से में कहता है मैंने कहा ना बंद करो। शाओ उसे शांत करने की कोशिश करती है। चैन कहता है कि मुझे कल छुट्टी चाहिए। शाओ मान जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। उसकी मुस्कान देखकर चैन भी मुस्कुरा देता है। अगले दिन चैन अपने गोद लिए पिता के साथ अपने माता पिता की कब्र पर जाता है। तभी उसे मैसेज आता है कि याओ के साथ कुछ हो गया है। वो दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर बताता है कि याओ की हालत कॉफी पीने से बिगड़ी थी। चैन पूछता है कॉफी किसने दी। याओ कहती है एक फैन ने, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। चैन कहता है हमें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन शाओ मना कर देती है और कहती है कि ऐसा हुआ तो पूरी टीम पर शक जाएगा और सबकी बदनामी होगी। मैं आगे से सावधान रहूंगी। चैन उसका चेहरा पकड़कर उसे बिस्तर पर आराम करने को कहता है। शाओ कहती है कि उसे भूख लगी है। चैन उसके लिए खिचड़ी बनाता है जो शाओ को बहुत पसंद आती है। अगले सीन में चैन बहुत उदास होकर शराब पी लेता है। नशे में वो शाओ के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। शाओ उसे उठाकर सोफे पर लिटा देती है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब वो नशे में थी तो चैन उसके पास बैठा था। अब वो भी उसके पास बैठकर मुस्कुराने लगती है। तभी चैन की आंखें खुल जाती हैं। वो शाओ को पास देखकर उसे किस कर देता है। अगली सुबह जब चैन उठता है तो शाओ कहती है कल रात तुम यहीं सोए थे। चैन पूछता है कुछ हुआ तो नहीं। शाओ कहती है नहीं, तुम बहुत थके हुए थे तो मैंने तुम्हें यहीं सुला दिया। चैन वहां से चला जाता है। अगले दिन शूट पर डायरेक्टर शाओ को ब्रेकअप सीन करने के लिए कहता है, लेकिन शाओ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, इसलिए डायरेक्टर उसे डांट देता है और ब्रेक लेने को कहता है। तभी शाओ का गोद लिया हुआ पिता उसे मिलने शहर आता है। वो कॉल कर कहता है मैंने तुम्हें सरप्राइज देना चाहा। शाओ कहती है मैं किसी को तुम्हें लेने भेजूंगी, लेकिन सबको कहना कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। फिर वो चैन से अपने पापा को लाने को कहती है। चैन जब उन्हें लेने जाता है तो पहचान जाता है कि वो शाओ के असली पिता हैं। फिर वो उन्हें शाओ के पास लाता है। शाओ बहुत खुश होती है और उसके पापा उसे मूंगफली खिलाते हैं। ये देखकर चैन हैरान रह जाता है क्योंकि असली याओ को पीनट एलर्जी थी। शाओ अपने पापा की हार्ट प्रॉब्लम को लेकर चैन से कहती है कि डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर चेकअप कर कहता है सब ठीक है,
बस किसी खास मौके पर ज्यादा इमोशनल मत होना। बाद में जब शूट पर कुछ लोग शाओ के खिलाफ बोलते हैं तो उसके पापा उसका बचाव करते हैं और वहाँ झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान हार्ट अटैक से वो गिर पड़ते हैं। शाओ घबरा जाती है लेकिन चैन उसे शांत कराता है और उसके पापा को अस्पताल ले जाता है। शाओ भी जाना चाहती है लेकिन चैन कहता है, अगर तुम जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम याओ नहीं हो। मुझ पर भरोसा रखो। मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगा और तुम्हारे पापा का ख्याल रखूंगा। शूट पूरा करने के बाद शाओ हॉस्पिटल आती है जहां उसके पापा का ऑपरेशन चल रहा होता है। चैन बाहर बैठा होता है। शाओ उसके पास बैठकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं याओ नहीं हूँ? चैन कहता है, क्योंकि तुम्हें डांसिंग एक्टिंग कुछ नहीं आती, तुम इंग्लिश भी नहीं बोल सकती और असली याओ को पीनट एलर्जी है लेकिन तुम मूंगफली खाती हो। इसके अलावा मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पापा की फोटो तुम्हारे घर में देखी थी। शो कहती है, तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई थी तो तुमने सबको क्यों नहीं बताया? चैन कहता है, तुम बहुत मेहनत करती हो और सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा राज किसी को नहीं बताया। श्याओ उसे बताती है, याओ और मैं जुड़वा बहनें हैं। मैं तो एक आम सी लड़की हूँ जबकि याओ मुझसे बिल्कुल अलग है। उसे एक अमीर परिवार ने गोद लिया और वो उसे कनाडा ले गए। मेरी बहन के जाने के बाद कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं उनसे भाग रही थी तभी मेरी मुलाकात मेरे गोद लिए हुए पापा से हुई। उन्होंने मुझे अपने घर ले लिया। चैन पूछता है, फिर तुम्हारी याओ से मुलाकात कैसे हुई? श्याओ कहती है, हमारा परिवार गरीब था इसलिए मैं खाने की डिलीवरी का काम करती थी। एक दिन काम के सिलसिले में मैं याओ के पास पहुंची, तब हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उसके बाद याओ ने मुझे अपने पास रखा और थोड़ा सिखाया। एक बार उसने मुझसे कहा कि उसकी जगह परफॉर्म करूं जहां कोई उसे पहचान न पाए। कुछ समय पहले याओ यहाँ से चली गई थी। उसने मुझे फोन करके कहा कि उसकी जगह एक्टिंग करूं। तब से मैं उसकी जगह एक्टिंग कर रही हूँ। चैन पूछता है, और अब याओ कहाँ है? श्याओ कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस उसका इंतजार कर रही हूँ। जब वो लौटेगी मैं उसकी पहचान उसे लौटा दूंगी। चैन फिर पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि खुद एक्ट्रेस बनो? श्याओ कहती है, नहीं, मुझे ऐसा कोई सपना नहीं। मैं अपने डिलीवरी वाले काम से खुश हूँ। लेकिन तुम ये राज हमेशा छुपा कर रखोगे ना? चैन वादा करता है, हाँ, मैं ये राज हमेशा छुपाऊंगा और फिल्म खत्म होने के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। श्याओ उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि उसके पापा की सर्जरी सफल हो गई है। श्याओ अपने पापा को देखकर भावुक हो जाती है। अगले दिन शूट पर चैन को उसके पापा का फोन आता है। वो कहता है, मुझसे मिलो, उस एक्ट्रेस के बारे में बात करनी है। चैन मिलने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पापा ने भी याओ की जांच करवाई है और उसका राज जान लिया है। वो चैन से कहते हैं, तुम वो नौकरी छोड़ दो और कंपनी में काम करो। अगर नहीं माना तो मैं याओ की सच्चाई सबको बता दूंगा। चैन गुस्से में कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है और तुमने क्या किया? एक्ट्रेस के लिए अपना घर बेच दिया। मैं चाहता हूँ तुम वापस आओ वरना मैं याओ का सच सबको बता दूंगा। चैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शूटिंग में श्याओ एक सीन के दौरान समुद्र में गिर जाती है और चोट खा लेती है। चैन तुरंत उसे बचाकर बाहर निकालता है, फिर उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाता है। श्याओ उससे शूट की बातें कर रही होती है लेकिन चैन कोई जवाब नहीं देता। श्याओ पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? चैन उसे इस्तीफा पत्र देता है। श्याओ हैरान रह जाती है, तुम मजाक कर रहे हो? फिल्म पूरी भी नहीं हुई और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? चैन कहता है, मैंने चांग मिन को बता दिया है, उन्होंने तुम्हारे लिए नया असिस्टेंट रख लिया है। देखो, पिछली बार तुमने मुझे किस किया था। अगर हम साथ रहेंगे तो शायद तुम मुझसे प्यार करने लगो और फिर सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि एक मशहूर एक्ट्रेस एक साधारण असिस्टेंट से प्यार करती है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये कहकर चैन चला जाता है। शाओ उदास रह जाती है। चांग मिन उसके लिए नया असिस्टेंट रख देता है। एक महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ चैन अपने दोस्त के साथ सॉन्ग का पीछा कर रहा होता है। सॉन्ग चैन को देखकर कहता है, तुम याओ से मिलने आए हो? लेकिन चैन मना कर देता है। तभी श्याओ अपनी वैन में वहां आती है। चैन को देखकर वो हैरान रह जाती है लेकिन फिर नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। चैन उसके पीछे जाता है और दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। श्याओ कहती है, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। चैन चौंक जाता है। श्याओ कहती है, मैं जल्दी में नहीं हूँ, तुम सोच समझ कर जवाब देना। फिर कहकर कि उसे शूट पर जाना है वो चली जाती है। इसके बाद चैन और उसके पापा का रिश्ता थोड़ा सुधर जाता है। अपने पापा के जन्मदिन पर चैन उन्हें केक लाता है जिससे वो खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन चैन को लाइब्रेरी में कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो उसके माता पिता के एक्सीडेंट की थी। उन्हें उसके पापा ने खींचा था क्योंकि वो उस समय रिपोर्टर थे। चैन गुस्से में उनके पास जाता है और कहता है, तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की? वो कहते हैं, वो एक एक्सीडेंट था, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। चैन कहता है, अब समझ आया, तुमने मुझे इसलिए गोद लिया क्योंकि तुम्हें उस हादसे का अफसोस था कि तुम मेरे माता पिता को बचा नहीं पाए। तुम दिखावा करते हो कि मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुमने जो भी पैसे मुझ पर खर्च किए हैं वो मैं लौटा
दूंगा, अब हमारे रास्ते अलग हैं। ये कहकर वो चला जाता है। उधर शाओ को याओ का फोन आता है। वो कहती है कि वो वापस आ रही है। शाओ खुश होकर उससे मिलने दौड़ती है, लेकिन याओ उसे ठंडी सी रहती है। शाओ उसे शूटिंग के दौरान हुई सारी बातें बताती है। याओ कहती है, थैंक्स, कल तुम्हारा आखिरी शूट है, सबसे अलविदा कह देना। अगले दिन शूट पर सॉन्ग शाओ को डिनर पर बुलाता है। रेस्टोरेंट में बैठकर वो चेन के बारे में पूछता है। शाओ कहती है, हमारे बीच कुछ नहीं है। सॉन्ग कहता है, लेकिन चेन की नजरें बताती हैं कि वो तुमसे कुछ महसूस करता है, शायद वो कह नहीं पा रहा। शाओ सोच में पड़ जाती है। फिर शाओ और सॉन का आखिरी शूट होता है। डायरेक्टर कहता है कि मूवी प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। सब उन्हें बधाई देते हैं। रात को रैप अप पार्टी होती है। शाओ पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन याओ मना कर देती है और खुद पार्टी में चली जाती है। इधर चेन अपने पापा से कहता है, अगली बार शाओ को लेकर मुझे ब्लैकमेल मत करना। उसके पापा कहते हैं, मैंने तुम्हें अच्छे बुरे सब सिखा दिए, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। आगे से तुम और शाओ अपना ध्यान खुद रखना, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। चेन ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो शाओ को फोन करता है, लेकिन फोन याओ के पास होता है। चेन मैसेज भेजता है, पार्टी के बाद मुझसे मिलना। याओ ये सुनकर चौंक जाती है। पार्टी में याओ की तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि उसने दवा नहीं ली होती। वो शाओ को फोन करके दवा लाने को कहती है। शाओ अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म में दवा लेकर आती है। याओ उससे कहती है, मेरी जगह पार्टी अटेंड करो, लेकिन शाओ कहती है, नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों अपना अपना काम करें। जब याओ स्टेज पर मूवी के बारे में बोल रही होती है, शाओ उसे देखकर खुश हो रही होती है और उसकी फोटो ले रही होती है। गार्ड्स उसे रिपोर्टर समझकर पकड़ लेते हैं। शाओ ने मास्क पहना होता है, लेकिन उसमें उसका मास्क उतर जाता है। याओ उसे देखकर घबरा जाती है और चिल्लाती है, उसे छोड़ दो। फिर सबको बताती है, ये मेरी खोई हुई जुड़वा बहन है। सब हैरान रह जाते हैं। याओ शाओ को कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हें ये राज छुपाना था, फिर क्यों सबके सामने बताया? याओ कहती है, अब ये राज छुपाने का वक्त नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। तभी याओ को चेन का फोन आता है। वो शाओ से पूछती है, ये तो तुम्हारा असिस्टेंट था, अब क्यों फोन कर रहा है? शियाओ याओ से कहती है कि कॉल उठाओ, लेकिन याओ कॉल नहीं उठाती। तभी चेन शियाओ के प्राइवेट नंबर पर कॉल करता है। यह देखकर याओ गुस्से में कहती है, तुमने चेन को अपना प्राइवेट नंबर भी दे दिया, क्या उसे हमारी असली पहचान के बारे में पता है? शियाओ कहती है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसे पहले से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि ये राज वह किसी को नहीं बताएगा। यह सुनकर याओ और भड़क जाती है, तुम इतनी आसानी से किसी पर भरोसा कैसे कर सकती हो? मैंने पहले ही उसके बारे में सब पता कर लिया था, वह एक न्यूज रिपोर्टर है। याओ शियाओ को उसकी कुछ तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। यह सब देखकर शियाओ काफी हैरान हो जाती है। तभी चेन उससे मिलने आता है। वह कहता है, मुझे पता चल गया है कि याओ वापस आ गई है, लेकिन शियाओ उसे नजरअंदाज करती है। चेन पूछता है, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या याओ ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? शियाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चेन उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे पता है तुम ये सब याओ के कहने पर कर रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? शियाओ गुस्से में कहती है, हाँ, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है रिपोर्टर चेन। यह सुनकर चेन चौंक जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। शियाओ कहती है, ये सच है ना कि तुम एक रिपोर्टर हो? चेन मान लेता है, हाँ, मैं तुम्हारी जांच के सिलसिले में आया था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बार मैंने तुम्हारा वीडियो लिया था, वो भी मुझसे खो गया, किसी ने नहीं देखा। शियाओ रोते हुए कहती है, तुम जानते हो कैसा लगता है जब कोई तुम्हें धोखा देता है? चेन जवाब देता है, हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। वह शियाओ को कुछ देता है और कहता है, इसे देखो, सब सच तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन शियाओ सुनने से इनकार कर देती है। वह कहती है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई एहसास है तो मुझे छोड़ दो। चेन दुखी होकर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शियाओ गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे और मेरी बहन दोनों को चोट पहुंचाई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, न ही तुम्हें देखना चाहती हूँ। इतना कहकर शियाओ वहाँ से चली जाती है। बाद में वह अकेली उदास बैठी होती है। तभी याओ उसके पास आती है और पूछती है, तो क्या तुम्हें उसका सच पता चल गया? शियाओ कहती है, हाँ, तुम सही थी, अब मैं उस पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। याओ उसे सांत्वना देती है। कुछ देर बाद शियाओ याओ से अपने पापा के इलाज के बारे में कहती है, मैं कुछ दिन उनके पास रहना चाहती हूँ, इसलिए अपने गाँव जा रही हूँ। याओ उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है, ये तुम्हारे काम आएगा। अगले दिन चेन को शियाओ के पापा का कॉल आता है। वह पूछते हैं, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? चेन उनसे पूछता है, आप इस समय कहाँ हैं? अस्पताल में इतनी आवाज क्यों हो रही है? पापा कहते हैं, मुझे डिस्चार्ज मिल गया है, शियाओ और मैं वापस घर जा रहे हैं। चेन उनकी लोकेशन पूछता है। उसी समय पीछे से शियाओ की आवाज आती है, बस अभी आने ही वाली है। ये सुनकर चेन तुरंत बस स्टॉप पहुंच जाता है। शियाओ बस में चढ़ने ही वाली होती है। चेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ बस में बैठ जाती है। इसके बाद दोनों गाँव पहुंच जाते हैं।
फिर सीन बदलता है। चांगमिन याओ को बुलाता है ताकि भविष्य की योजनाओं पर बात कर सके, लेकिन याओ अब उसके साथ काम करने से मना कर देती है। उधर एक लड़का शियाओ को परेशान कर रहा होता है। तभी चेन वहाँ आ जाता है और उस लड़के को बहुत पीटता है। वह धमकाते हुए कहता है, तुम एक लड़की का पीछा कर रहे हो, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, अब इसे वायरल कर दूंगा। डरकर वो लड़का भाग जाता है। शियाओ चेन से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? चेन कहता है, मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था। शियाओ ठंडे लहजे में कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ। वह जाने लगती है, तभी चेन उसे रोक लेता है। शियाओ कहती है, अब मैं कोई सुपरस्टार नहीं रही, तुम्हें अब कोई न्यूज नहीं मिलेगी। चेन कहता है, मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ, क्या तुम फिर से अभिनेत्री नहीं बनना चाहती? और हाँ, मुझे पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार पर यकीन नहीं है। शियाओ जाने लगती है, तभी चेन उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर लेता है। गुस्से में शियाओ उसे थप्पड़ मारती है और अंदर चली जाती है। अगले सीन में चांगमिन शियाओ के घर आता है। वह उसे एक्टिंग के लिए मनाता है। तुम्हारा चेहरा बहुत कीमती है, तुम इस इंडस्ट्री में आ सकती हो, लेकिन शियाओ उसका ऑफर ठुकरा देती है। चांगमिन कहता है, सोचकर जवाब देना। शियाओ कहती है, मैं एक आम लड़की हूँ, आप मुझे एक्टिंग का ऑफर कैसे दे सकते हैं? मेरी बहन इस इंडस्ट्री के लिए काफी है। चांगमिन उसे समझाता है, खुद को कम मत समझो, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही तुम्हें अभिनेत्री बना सकता है। फिर वह उसके पापा की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम उन्हें अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती? अब उनकी आरामदायक जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके बाद चेन शियाओ से कहता है, ये बात याओ से छुपा कर रखना। दूसरी तरफ याओ नए प्रोडक्शन हाउस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वहीं सॉन्ग भी काम कर रहा होता है। याओ अपने फोन पर शियाओ और सॉन के किसिंग फुटेज देखती है और जलन महसूस करती है। बाद में याओ और सॉन डिनर पर होते हैं। वीडियो याद करके याओ का बर्ताव सॉन के साथ ठंडा हो जाता है। सॉन कहता है, शूटिंग के समय तुम बहुत प्यारे अंदाज में पेश आ रही थी, शायद तुम्हें याद नहीं। याओ कहती है, मुझे सब याद है, और वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एक बार पार्टी में जब याओ की ड्रेस खराब हो जाती है तो वह धोने के लिए वॉशरूम जाती है, लेकिन गलती से जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। तभी सॉन्ग आकर उसे बताता है। याओ शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और जाने लगती है। तभी एक आदमी आता है और सॉन्ग उसे वॉशरूम में लॉक करके बाहर चला जाता है और उसके लिए एक नई ड्रेस लेकर आता है। याओ उसके इस केयरिंग बिहेवियर से प्रभावित होती है। वह अंदर से धन्यवाद कहती है और वादा करती है कि पैसे लौटा देगी। जब वह बदल कर बाहर आती है तब तक सॉन्ग जा चुका होता है। तभी से याओ उसे पसंद करने लगती है। बाद में जब याओ सॉन्ग का धन्यवाद करती है तो वह कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ये सुनकर याओ को बुरा लगता है और तब से उसका बर्ताव उसके साथ अजीब रहने लगता है। उधर शियाओ के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है और शियाओ उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाती है। वह याओ का दिया कार्ड इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अपने पास का पैसा लगाती है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। ये सुनकर शियाओ चिंतित हो जाती है। वह याओ को इसमें शामिल नहीं करना चाहती। बहुत सोचने के बाद वह चांगमिन को कॉल करती है। चांगमिन आता है और मदद करता है। वह कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हें खुद पैसे कमाने चाहिए ताकि अपने पापा का सहारा बन सको। शियाओ कुछ सोचने लगती है। वह पेमेंट करने काउंटर जाती है, लेकिन रिसेप्शन पर बताया जाता है, आपकी पेमेंट पहले ही हो चुकी है। शियाओ पूछती है, किसने किया? तो जवाब मिलता है, एक आदमी ने अभी किया और निकल गया। शियाओ बाहर जाकर उसे ढूंढती है और चेन को देख लेती है। वह उसे आवाज देती है और पूछती है, क्या तुमने हॉस्पिटल का बिल भरा है? चेन कहता है, हाँ। शियाओ कहती है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। चेन मुस्कुराता है, उसकी जरूरत नहीं। शियाओ सख्ती से कहती है, मुझे किसी की दान की जरूरत नहीं, अगर चाहिए होता तो मैं अपनी बहन से मांग लेती। चेन उसे एक कागज देता है और कहता है, इसमें मेरा अकाउंट नंबर है, और वहाँ से चला जाता है। शियाओ कागज देखती है और हैरान रह जाती है। उसमें अकाउंट नंबर नहीं लिखा होता, बल्कि यह लिखा होता है, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे घर में कैमरा लगवाया है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं, वह तुम्हें कंट्रोल करती है। यह देखकर शियाओ हैरान रह जाती है। वह तुरंत चेन को कॉल करती है और पूछती है, इसका क्या मतलब है? चेन जवाब देता है, मुझे लगता है तुम्हें याओ के बारे में अब थोड़ा अंदाजा हो गया होगा, तभी तो तुमने अपने पापा के बारे में उसे नहीं बताया और उससे मदद नहीं मांगी। शियाओ फिर सोशल मीडिया चेक करती है। वहाँ लोग उसकी निजी बातें कर रहे होते हैं, वही बातें जो सिर्फ याओ और उसे ही पता थी। अब शियाओ परेशान हो जाती है। याओ ऐसा क्यों कर रही है? वह याओ से मिलने उसके घर जाती है और गुस्से में पूछती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने ऐसा क्यों किया? शाओ याओ से कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि लोगों का ध्यान तुमसे हटकर मेरी तरफ आ गया है, तो पहले भी मैंने तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाली, तो आगे क्यों डालूंगी? तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो याओ कहती है, जो कुछ तुमने कहा वो सब सच है, लेकिन तुमने चैंगमिन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। शाओ कहती है, मैं बताना चाहती थी, लेकिन तुम अपने काम में बिजी थी, इसलिए नहीं बताया। वैसे भी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके इलाज के लिए आई हूँ। यह सुनकर याओ चिल्लाने लगती है। फिर कहती है,
शुरू से ही मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट थी, मुझे सब पता था और तुम्हें सोने खाने के अलावा कुछ नहीं आता था। अब बड़े हो गए हैं और सबको तुम पसंद आती हो। शव कहती है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी सुनी है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आई, पर अब तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। शव अपना क्रेडिट कार्ड वापस करती है और वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो चैंगमिन को कॉल करती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे पापा का इलाज करवाना होगा। चांगमिन मान जाता है। फिर दिखाते हैं याओ को, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चली गई थी। जब होश आया तो उसने देखा कि शाओ ने उसकी जगह ले ली है। चाहे एक्टिंग हो या सिंगिंग, हर जगह शाओ आ गई थी। तभी से वो शाओ से नफरत करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि शाओ उसकी जगह लेना चाहती है। अगले दिन चैन शाओ के पापा से मिलने आता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर कहता है, क्या आप कुछ कर सकते हैं ताकि शाओ फिर से एक्टिंग फील्ड में आ सके? ये उसका सपना था। मैं चाहता हूँ उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। मैंने आपसे और शाओ दोनों से झूठ बोला था। मैं उसका असली असिस्टेंट नहीं था, बस उस पर नजर रखने के लिए काम कर रहा था। इसलिए मैंने अतीत में शाओ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं उसे और दुख नहीं देना चाहता। एक्टिंग में आना उसका अपना फैसला होना चाहिए। तभी चैन को मैसेज आता है, शाओ ने उसके पैसे वापस कर दिए थे। वो सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा कैसे किया। फिर कॉल से पता चलता है कि शाओ ने चैंगमिन के साथ काम करने का ऑफर मान लिया है। चैन उससे कहता है, तुम्हें चैंगमिन के साथ काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि याओ ने उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। अब तुम उसके खिलाफ जा रही हो। शाओ कहती है, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। चांगमिन शाओ को एक नए घर की चाबी देता है, तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाती है और अपने असली नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। लोग उस पर बुरी बुरी बातें लिखते हैं। शाओ अपने पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाती है। उसके पापा उसकी एक्टिंग के फैसले से बहुत खुश होते हैं। वहीं हॉस्पिटल में वो चैन को एक लड़की के साथ देखती है। शाओ अपने पापा को वहीं रुकने के लिए कहती है और चैन के पीछे जाती है। चैन उस लड़की को स्टोर में ले जाता है। शाओ छिपकर उसे देखती है, फिर सामने आकर पूछती है, ये लड़की कौन है? चैन कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वो लड़की चैन को डैड बुलाती है। चैन घबरा जाता है और कहता है, तुम क्या कह रही हो? फिर वो शाओ से कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही है। लेकिन लड़की फिर से उसे डैड कहती है। ये सुनकर शाओ बहुत गुस्सा हो जाती है। तो तुम्हारा एक परिवार भी है? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? वो गुस्से में अपना बैग लेकर उसे मारने लगती है। चैन बहुत समझाता है, लेकिन शाओ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। चैन उसे जाते हुए देखता है। तभी छोटी लड़की कहती है, वो इसलिए चली गई क्योंकि वो जल रही थी। चैन ये सुनकर खुश हो जाता है। शाओ एक ऑडिशन देने आती है। वहीं उसकी पिछली फिल्म का डायरेक्टर भी होता है। सबको उसका ऑडिशन अच्छा लगता है। वो कहते हैं, हम डिस्कस करके तुम्हें बताएंगे। तभी चैन आता है और शाओ को अपने साथ ले जाता है। शाओ से उस लड़की के बारे में पूछती है। चैन कहता है, वो मेरी बेटी नहीं है, कितनी बार कहूँ तुम्हें? शाओ चुप रहती है। चैन पूछता है, क्या चांगमिन ने तुम्हारे लिए असिस्टेंट ढूंढ लिया? मैं तैयार हूँ तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लिए। शाओ मना कर देती है। तभी चांगमिन का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हें एक पार्टी में आना होगा। इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए ऐसे पार्टियों में जाना जरूरी है। तो शाओ चैन से कहती है, मुझे उस पार्टी में ले चलो। शाओ मूवी प्रीमियर पर पहुंचती है। वहाँ याओ भी आती है और दूसरी लड़की के साथ प्लान बनाती है। जब सारे एक्टर स्टेज पर फैंस को हाथ हिलाते हैं, तो याओ की साथी लड़की शाओ के पीछे खड़ी होकर उसके ड्रेस पर पैर रख देती है। जैसे ही शाओ आगे बढ़ती है, वो गिर जाती है। मीडिया वाले उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। चैन ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है। शाओ समझ जाती है कि ये सब याओ ने करवाया है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। ड्रेसिंग रूम में एक लड़की आती है और शाओ को एक स्कार्फ देती है। वो कहती है, किसी लड़के ने भेजा है। शाओ सोचती है कि ये चैन ने दिया है और स्कार्फ ले लेती है। फिर प्रीमियर होता है। शाओ को बहुत बुरा लगता है जब वो याओ को सबके साथ स्टेज पर देखती है, क्योंकि उस फिल्म में असली काम तो शाओ ने किया था। उदास होकर वो बाहर चली जाती है। तभी चैन उसके पास आता है। शाओ पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन कहता है, मैं अपने काम से आया था। शाओ कहती है, तो तुमने भी मेरा वो शर्मनाक पल देखा? चैन कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। शाओ कहती है, मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन याओ मुझे हर जगह गिराने से पीछे नहीं हटती। मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ, फिर भी सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज के बाद मैं किसी को भी मुझ पर हंसने नहीं दूंगी। फिर शाओ अपने पापा को इंटरव्यू सेशन के लिए तैयार करती है। इंटरव्यू में एंकर उनके बचपन के बारे में पूछती है। उसके पापा बहुत अच्छे से सब बताते हैं। शाओ का पापा अपनी बेटी की बातें बताते हुए बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ याओ शाओ बनकर सॉन्ग से मिलने जाती है। सोंग उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। याओ कहती है, माफ करना, रात में परेशान किया, क्या हम बाहर कहीं जा सकते हैं? सोंग मान जाता है। वहाँ याओ जानबूझकर सोंग से पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि मैंने उस फिल्म में काम किया है? सोंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं याओ को कॉलेज टाइम से जानता हूँ। याओ कर सोंग से पूछती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? फिर उसके गाल पर किस कर देती है। सोंग हैरान हो जाता है और उसे
उसे देखता है। फिर वो उसे वही फिल्म दिखाने ले जाता है जिसमें वो और श्याओ साथ थे। सोंग उस फिल्म में श्याओ की एक्टिंग की बहुत तारीफ करता है। ये सुनकर याओ को बुरा लगता है। सोंग कहता है, लेकिन अब लगता है तुम बदल गई हो। फिल्म में तुम बहुत स्वीट और काइंड थी, लेकिन अब तुम बहुत अजीब लगती हो। ये सुनकर याओ गुस्से में कहती है, तो मुझे मत देखो, फिल्म वाली लड़की को देखो। सोंग हंसने लगता है। बाहर निकलकर सोंग कहता है, मैं तुम्हारे कन्फेशन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ फिल्म की, और फिर मुझे एहसास भी नहीं हुआ कब मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये सुनकर याओ सोचती है कि वो शाओ को प्रपोज कर रहा है। वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन सोंग उसे रोक लेता है, पास खींचता है और उसका नाम लेकर बुलाता है। याओ शॉक हो जाती है। तुम्हें कैसे पता कि मैं शाओ नहीं बल्कि याओ हूँ? सोंग कहता है, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तभी मुझे तुम्हारे हाथ की नरमी से पता चल गया। शाओ के हाथ इतने सॉफ्ट नहीं है। याओ कहती है, अगर तुम्हें पहले से पता था तो शाओ का नाम लेकर कन्फेस क्यों किया? सोंग कहता है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम जेलस होती हो या नहीं। फिर वो याओ से अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ श्याओ इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। एक दिन वो बहुत नशे में थी तो उसके पापा ने चैन को फोन किया और कहा कि उसे संभाल लो। फिर दोनों श्याओ को लेकर घर आते हैं। श्याओ के पापा चाबी लेने कार की तरफ जाते हैं। श्याओ को थोड़ी होश आती है और पूछती है कि वो कहाँ है, तो चैन बताता है कि वो कार से चाबी लेने गए हैं। श्याओ कहती है, मेरे पास तो चाबी है। वो चाबी चैन को देते हुए कहती है, इसे अपने पास रखो, तुम कभी भी मेरे घर आ सकते हो। फिर दोनों अंदर आते हैं। चैन उसे सोफे पर बैठाता है और जाने लगता है कि तभी श्याओ उठकर उसे गले लगा लेती है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे अब भी पसंद करते हो? चैन कहता है, हाँ। श्याओ कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और हर दिन तुम्हें याद करती हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहती। मैं पापा को शोज में ले जाना भी नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है। सोशल मीडिया पर लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चैन उसे दिलासा देते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा। श्याओ पूछती है, क्या तुम्हें कभी मुझसे मिलने का अफसोस हुआ? तो वो कहता है, बस इतना अफसोस है कि हमारी पहली मुलाकात में हमने एक दूसरे से झूठ बोला, लेकिन तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। श्याओ कहती है, मैंने तो सोचा था तुम मुझे नफरत करते हो। तो वो कहता है, मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता। अगले दिन श्याओ के पापा उसके नाम एक नोट छोड़कर चले जाते हैं। उसमें लिखा होता है, मुझे अपने गांव में काम है इसलिए जा रहा हूँ, तुम व्यस्त रहोगी इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। ये पढ़कर श्याओ थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ चैन आता है। श्याओ कहती है, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। तो चैन कहता है, उस दिन जब तुम नशे में थी तुमने खुद मुझे चाबी दी थी। ये सुनकर श्याओ चुप हो जाती है। अगले सीन में याओ शूटिंग कर रही होती है। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी और श्याओ की तरह परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी। ये देखकर डायरेक्टर को शक होने लगता है। दूसरे सीन में चैन श्याओ को बताता है कि वो छोटी बच्ची उसकी पड़ोसन की बेटी है। उसे किडनी की समस्या है, इसलिए वो उसका इलाज करवा रहा है। श्याओ कहती है, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने बिना वजह तुम पर गुस्सा किया। फिर चैन कहता है, मुझे दोबारा अपना असिस्टेंट बना लो। श्याओ कहती है, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन चैन के बार बार कहने पर वो मान जाती है। तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर कहती है कि वो अपनी नई फिल्म में याओ की जगह श्याओ को लेना चाहती है। ये सुनकर श्याओ बहुत खुश होती है और चैन को बताती है। अगले सीन में चैन श्याओ को डिनर पर बुलाता है। श्याओ सोचती है कि वो उसे प्रपोज करेगा, लेकिन आखिर तक वो कुछ नहीं कहता। इससे श्याओ नाराज हो जाती है। अगले सीन में चैन श्याओ को जंगल ले जाता है। वो उसे लकड़ी काटने को कहता है और उसका वीडियो बनाता है। फिर वो एक फिल्म एजेंसी में जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उस प्रोजेक्ट का थीम तय किया है जिसमें श्याओ काम करने वाली है, तो वो लोग मना कर देते हैं। तभी चैन उन्हें श्याओ का वीडियो दिखाता है जिसमें वो लकड़ी काट रही थी। उसका आइडिया सबको बहुत पसंद आता है। ऐसा सीन किसी फीमेल स्टार के साथ पहले कभी नहीं देखा। चैन कहता है, अब आप सोचिए। तो डायरेक्टर कहता है, ठीक है, हम इस पर सोचेंगे। फिर चैन श्याओ को बताता है कि एजेंसी चाहती है वो एक क्वेस्ट शो रिप्रेजेंट करे 2 दिन के लिए। श्याओ कहती है, ठीक है, लेकिन तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तो वो कहता है, क्योंकि उनकी एक शर्त है, वो चाहते हैं कि याओ भी तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करे। श्याओ कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैन कहता है याओ से बात करनी पड़ेगी। फिर याओ के एजेंसी बॉस भी उसे मजबूर करते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा अपनी बहन से इश्यू है, लेकिन ये तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हें ये शो करना ही होगा वरना तुम पीछे रह जाओगी। तो याओ भी मान जाती है। फिर दोनों उस शो के लिए गाँव पहुँचते हैं। श्याओ बहुत खुश होती है। याओ अपना सामान उठाने में असमर्थ होती है। श्याओ आसानी से अपना सामान उठाती देख वो सोचती है,
ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। श्याओ कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? याओ मना करती है लेकिन श्याओ फिर भी मदद करती है। फिर दोनों होटल में जाती हैं। वहाँ याओ को सॉन्ग भी दिखाई देता है। असल में सॉन्ग पहले से प्लान बनाकर आया था लेकिन याओ को इसका अंदाजा नहीं था। फिर पता चलता है कि सॉन्ग उस शो का होस्ट है। वो दोनों से कहता है कि कपड़े बदलकर शूटिंग पर आओ। फिर शो शुरू होता है। दोनों बहनें एक जैसे कपड़ों में थी। शो के दौरान दोनों सॉन्ग को तंग करने लगती है। सॉन्ग परेशान हो जाता है कि किसकी सुने। बाकी टीम ये सब देखकर मजे ले रही थी। रात में याओ चिल्लाते हुए बाहर आती है। सॉन्ग उसे पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है मेरे कमरे में बहुत बड़ा कॉकरोच है। सॉन्ग कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन कमरे से डरकर बाहर आ जाता है और कहता है हाँ बहुत बड़ा है। तभी श्याओ भी बाहर आती है और पूछती है क्या हुआ। सॉन्ग बताता है उसके कमरे में कॉकरोच है और बहुत बड़ा। श्याओ अंदर जाकर कॉकरोच पकड़ लाती है। फिर दोनों से पूछती है इतना बड़ा था। दोनों हाथ से साइज दिखाते हैं। श्याओ उन्हें कॉकरोच दिखाती है और कहती है मैंने सुना है कॉकरोच हमेशा ग्रुप में होते हैं, तुम चाहो तो मेरे कमरे में रह सकती हो। याओ मान जाती है और दोनों साथ सोती है। सुबह उन्हें टास्क मिलता है, 50 लोगों का खाना बनाना है। याओ किचन में खाना बनाती है लेकिन उसे कुछ नहीं आता। श्याओ बाहर दूसरे काम में लगी रहती है। तभी चेन कहता है मैंने ये शो इसलिए प्लान किया था ताकि तुम दोनों की नाराजगी खत्म हो, लेकिन तुम दोनों अलग अलग काम करोगी तो मजा नहीं आएगा। श्याओ कहती है अगर हम साथ काम करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। चेन कहता है अगर अलग अलग करोगी तो सीन कट जाएगा। तभी अचानक याओ चीख पड़ती है। उसका बना खाना जल जाता है और किचन में धुआं भर जाता है। सब अंदर आते हैं। श्याओ कहती है तुम छोड़ दो हम कर लेंगे। फिर श्याओ तालाब में मछली पकड़ने जाती है। चेन भी उसके साथ होता है। तभी कैमरामैन गिर जाता है और कैमरा टूट जाता है। श्याओ जाल डालकर लौट आती है। वो और चेन आपस में बातें करने लगते हैं। चेन अपने बचपन की बातें बताता है, कैसे उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ और फिर उसके गोद लिए पिता मिले। वो कहता है मैंने मदद मांगी थी लेकिन उन्होंने मदद करने के बजाय तस्वीरें ली। चेन को अपने गोद लिए पिता पर गलतफहमी हो गई थी। फिर कहता है मैंने बचपन से बहुत धोखे खाए हैं लेकिन अब लगता है कि भगवान मुझ पर मेहरबान हो रहे हैं क्योंकि मुझे तुम्हें प्यार करने का मौका मिल रहा है। श्याओ पूछती है क्या कहा तुमने। वो कहता है कुछ नहीं। श्याओ कहती है नहीं मैंने सुना था, दोबारा कहो। तभी चेन उसे प्रपोज करता है। श्याओ हाँ कहती है और दोनों किस करते हैं। अगले सीन में याओ किचन के काम में बिजी होती है और शूट चल रहा होता है। तभी अचानक आसमान में बिजली और गरज की आवाज आने लगती है। याओ श्याओ की फिक्र करने लगती है। सॉन्ग उसकी टेंशन देखकर पूछता है क्या तुम श्याओ के लिए परेशान हो, तो वो कहती है हाँ वो मेरी एकमात्र बहन है, मैं उसकी फिक्र करूंगी ही। सॉन्ग कहता है चिंता मत करो। फिर याओ डायरेक्टर से कहती है कि चेन को कॉल करो, लेकिन उसका फोन बंद आता है तो वो खुद डायरेक्टर के साथ श्याओ को ढूंढने निकलती है। सॉन्ग डायरेक्टर से कहता है आप यहीं रुकिए, अगर वो वापस आए तो मुझे कॉल करो। याओ हर जगह श्याओ को ढूंढते हुए पुकारती है। तभी श्याओ क्रू के पास वापस आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि याओ उसे ढूंढने चली गई थी तो वह भी उसे ढूंढने निकलने लगती है। चैन उसे रोकता है लेकिन श्याओ कहती है मुझे मत रोको, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बहन को ढूंढना ही होगा। तभी याओ वहां आ जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इसके बाद याओ गुस्से में शियाओ से पूछती है तुम इस समय कहाँ चली गई थी। शियाओ माफी मांग लेती है। फिर जब शियाओ अपने जूतों पर मिट्टी देखती है तो कहती है मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी परवाह करती हो, लेकिन याओ कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह शियाओ कहती है मैं अकेली 50 लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती। याओ तुरंत कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों साथ मिलकर खाना बनाती हैं। खाना तैयार होने के बाद सॉन्ग सबको बुलाने चला जाता है और उनका टास्क पूरा हो जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। शियाओ कहती है यकीन नहीं होता कि हमने 50 लोगों के लिए खाना बनाया और परोसा। याओ उसका हाथ पकड़ना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। तब शियाओ खुद उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये टास्क आसान नहीं था लेकिन हम साथ थे तो सब हो गया। इसके बाद दोनों शहर लौट आते हैं। याओ की असिस्टेंट उसे बताती है कि 22 तारीख को प्रमोशनल शूट है। सुनकर याओ चौंकती है। 22 तारीख। उसी समय चेन भी शियाओ को यही बताता है। शियाओ भी खुश हो जाती है। चेन कहता है मुझे पता है 22 तारीख को तुम दोनों बहनों का जन्मदिन है। शियाओ कहती है हाँ, और मुझे याओ के लिए गिफ्ट खरीदना है। अगले दिन शियाओ चेन के साथ गिफ्ट खरीदने जाती है। जब उसे अपनी पसंद का गिफ्ट मिल जाता है तो वह खुश हो जाती है। चेन उसे 1-2 दिन की छुट्टी भी देता है। खुशी में शियाओ मास्क पहनकर भी उसे किस कर देती है। फिर शियाओ का बर्थडे आता है। वह चेन के साथ बहुत एंजॉय करती है और कहती है ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे है। चेन उससे आंखें बंद करने को कहता है। शियाओ सोचती है कि वह उसे किस करेगा, लेकिन जब वह आंखें खोलती है तो सामने एक प्यारा सा डॉल होता है जिसे चेन गिफ्ट करता है।
डॉल के गले में एक ब्रेसलेट बंधा होता है। चेन कहता है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। यह सुनकर शियाओ बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। इसके बाद शियाओ और याओ स्टूडियो में शूट के लिए पहुंचती है। शियाओ गिफ्ट भी लेकर आती है। दोनों फोटो शूट करती है। शूट खत्म होने के बाद याओ शियाओ को एक रूम में ले जाती है। वहां वह केक लाई होती है। शियाओ मोमबत्ती जलाती है और दोनों साथ मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। फिर शियाओ अपने मैनेजर को फोन करके गिफ्ट भेजने को कहती है। मैनेजर शियाओ के ड्राइवर पेंगफेई को गिफ्ट लेकर भेजता है। जैसे ही पेंगफेई आता है, शियाओ उसे अंदर आने और केक खाने को कहती है। शियाओ केक काट रही होती है, तभी याओ पेंगफेई की तरफ देखती है। पेंगफेई डर सा जाता है। याओ उसकी जूतियों और चलने के अंदाज पर ध्यान देती है। तभी उसे अपना एक्सीडेंट याद आता है। उसे याद आता है कि उसी दिन एक आदमी ऐसे ही जूते पहने हुए और इसी तरह चलता हुआ उसकी कार से टकराया था। याओ उसे पकड़ने बाहर जाती है, लेकिन वह भाग जाता है। अब याओ को शियाओ पर शक होने लगता है। वह उसे थप्पड़ मार देती है। शियाओ हैरान रह जाती है। याओ उसका गला दबाने लगती है और फिर कांच का टुकड़ा उठाकर उस पर हमला करती है। शियाओ किसी तरह खुद को बचा लेती है। याओ कहती है, अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम इस आदमी को पहले से जानती हो, वही तुम्हारे कारण मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। शियाओ हैरान होकर पूछती है, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट पेंगफेई की कार से हुआ था? लेकिन याओ उसकी एक नहीं सुनती और कहती है, मासूम मत बनो। शियाओ कहती है, सच कह रही हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद पेंगफेई से पूछूंगी। याओ कहती है, तुम्हें अपने ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं पता? एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने सब कुछ तुमसे साझा किया। आज तुम एक्ट्रेस बनी हो तो मेरी वजह से। शियाओ कहती है, मुझ पर भरोसा करो, मेरी गलती नहीं है, और जहाँ तक एक्ट्रेस बनने की बात है, वो सब तुम्हारे कहने पर ही हुआ। याओ गिफ्ट फेंक देती है। तब गुस्से में शियाओ कहती है, उस दिन अनाथालय में तुम्हारे माता पिता मुझे गोद लेने आए थे, लेकिन तुमने मेरा ड्रेस पहनकर खुद को शियाओ बता दिया। मुझे सब पता था, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा। बचपन में तुम्हें एक म्यूजिक बॉक्स बहुत पसंद था, उसके टूटने पर तुम बहुत उदास हुई थी। आज मुझे मौका मिला, इसलिए वही गिफ्ट तुम्हारे लिए लाई। चैन ने भी कहा था कि ज्यादा महंगा गिफ्ट मत देना। मैंने सोचा तुम खुश होगी, लेकिन तुम मुझे ही शक की नजरों से देख रही हो। मैं पेंगफेई से सच जानकर रहूंगी। इतना कहकर शियाओ वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर याओ का मन बदलने लगता है। वह गिफ्ट उठाती है और कहती है, यहाँ की सफाई कर दो ताकि किसी को पता न चले क्या हुआ था। फिर शियाओ पेंगफेई के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाने पर वह अंदर से कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। शियाओ चौंक जाती है। पेंगफेई कहता है, तुम्हें कुछ याद नहीं आता? लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता। तब शियाओ दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, लेकिन पेंगफेई भाग चुका होता है। वहां उसे अपनी बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। इधर याओ घर पर बैठी शराब पीते हुए शियाओ की बातें सोच रही होती है। शियाओ ने कहा था, आज तुम जो जिंदगी जी रही हो वो मेरी वजह से है। याओ खुद से कहती है, नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि मैंने तुमसे छीन लिया। फिर याओ को अपना बचपन याद आता है, जब अनाथालय में एक कपल पहले शियाओ को गोद लेने की बात करता है। याओ ये सब सुन लेती है। अगले दिन वह शियाओ का ड्रेस पहन लेती है ताकि वही गोद ली जाए। इधर शियाओ पेंगफेई के घर से कुछ सबूत लेकर अपने घर लौटती है। घर अंधेरा होता है। वह लाइट जलाती है तो चैन उसे सरप्राइज देते हुए हैप्पी बर्थडे कहता है। लेकिन शियाओ खुश नहीं होती। पूछने पर वह चैन को बताती है कि याओ ने उसे मारने की कोशिश की थी। फिर शियाओ उसे पूरी कहानी सुनाती है, बचपन से लेकर गोद लिए जाने तक। चैन पेंगफेई की तस्वीरें देखकर कहता है, मतलब पेंगफेई तुम्हारा लंबे समय से पीछा कर रहा था। अगले सीन में सॉन्ग नशे में धुत याओ के पास आता है। याओ रोते हुए कहती है, मैंने शियाओ पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब उसे पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। सॉन कहता है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। याओ उसे गले लगा लेती है। इसके बाद पेंगफेई दिखाया जाता है। उसके हाथ में चेन का कैमरा होता है, जिसमें शियाओ और श्वेन की लड़ाई का वीडियो है। ये कैमरा गलती से चेन से गिरकर गटर में चला गया था और पेंगफेई ने उठा लिया था। इधर शियाओ पेंगफेई के घर से लाई चीजों को देख रही होती है। तभी एक लिपस्टिक देखकर उसे कुछ याद आता है। वह चेन से कहती है, मैं बारबेक्यू स्टॉल पर काम करती थी। पेंगफेई वहां ड्रिंक डिलीवर करने आता था। लोगों ने उसे बताया था कि आज मेरा जन्मदिन है। उसने मुझे ये लिपस्टिक गिफ्ट की थी। लेकिन जब मैंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन नहीं है, तो वह गिफ्ट वापस लेकर चला गया। चैन कहता है, किसी और मुसीबत से पहले हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन शियाओ मना कर देती है। अगर याओ किसी मुसीबत में फंस गई तो? चैन कहता है, ठीक है, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगा।
मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तभी शियाओ के पापा भी आकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चेन सोफे पर सो रहा है। शाओ बाथरूम से होकर वापस आती है और फिर चेन के पास लेट जाती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी शाओ अपने पापा की खांसी की आवाज सुनती है तो दोनों चुप हो जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन याओ के बॉस उसे एक वीडियो दिखाते हैं। ये वही वीडियो होता है जिसमें शाओ और जुआन की लड़ाई रिकॉर्ड हुई थी। याओ हैरान रह जाती है। वहीं शाओ उस वीडियो को देखकर चेन से पूछती है, ये किसने किया? चेन कहता है, ये वीडियो मैंने लिया था लेकिन कैमरा मेरे हाथ से गटर में गिर गया था। मुझे नहीं पता अब ये कैसे सामने आया। शाओ कहती है, अगर याओ ने मुझसे इसके बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? तभी शाओ को याओ का कॉल आता है। याओ उससे कुछ सवाल करती है, क्या तुम्हें जुआन की मौत के बारे में कुछ पता है? शाओ कहती है, नहीं, हमारी ज्यादा बातें नहीं होती थी। फिर सीन बदलता है। याओ अपने बॉस के साथ होती है जब उसकी असिस्टेंट बताती है कि किसी ने याओ के फोन से एक एड पोस्ट किया है। याओ चौंक जाती है, मैंने तो नहीं किया, मेरा फोन तो कई दिनों से खोया हुआ है। इसके बाद याओ के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाते हैं जब तक कि जुआन की मौत का सच सामने ना आ जाए। कोई भी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं होता। फिर सोशल मीडिया पर एक चैट वायरल होती है जिसमें लिखा होता है कि किसी को याओ का फोन मिला है और उसमें जुआन की सुसाइड से जुड़ी बातें हैं। यहाँ तक कि उसमें लिखा होता है कि याओ उसकी मौत की साजिश कर रही थी। ये सब देखकर याओ सदमे में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता ये सब कौन फैला रहा है। एक दिन जब वो कार में बैठी होती है, कुछ नकाबपोश लोग उसकी कार की खिड़की पर हाथ मारने लगते हैं। वो अकेली होती है और बहुत डर जाती है। अब उसे समझ ही नहीं आता किस पर भरोसा करे। धीरे धीरे सब उसकी तलाश करने लगते हैं। कोई उसके मैसेज और कॉल का जवाब नहीं पा रहा था। सॉन्ग उसे ढूंढने निकलता है और इधर चेन भी शाओ से कहता है कि वो जाकर याओ को ढूंढेगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। शाओ गुस्से में कहती है, याओ के साथ जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारा भी हाथ है। अगर तुम्हें सच में थोड़ी भी ग्लानि है तो मेरी बहन को ढूंढो। इधर पेंगफेई भी चोरी छुपे उनका पीछा कर रहा होता है। चेन पूरी कोशिश करता है लेकिन शाओ उसे नौकरी से निकाल देती है। पहले तुमने खुद ही असिस्टेंट की जॉब छोड़ी थी, अब की बार मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। चेन हैरान रह जाता है। आगे चेन याओ की असिस्टेंट से पता लगाता है कि याओ ने गुपचुप अपना सामान लेकर कनाडा चली गई है। उसके पिता ने कहा था कि इस बात को राज ही रखा जाए। ये सुनकर सॉन्ग भी याओ से मिलने कनाडा जाने का फैसला करता है। चैन अपने पापा के घर जाता है और माफी मांगता है। मैंने हमेशा आपकी गलती समझी, लेकिन असल में मम्मी पापा की मौत में आपकी कोई गलती नहीं थी। उसके पापा भी उसे माफ कर देते हैं। अगले दिन चेन शाओ के पास आता है और कहता है, चलो शूट पर चलते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे लिए शुरू किया था, अब इसे पूरा करना है। शाओ मान जाती है। दोनों शूट पर निकलते हैं लेकिन रास्ते में पेंगफेई उनका पीछा कर रहा होता है। अचानक उनकी कार को दूसरी कार टक्कर मार देती है और उसमें आग लग जाती है। चेन किसी तरह बाहर निकलता है लेकिन शाओ की टांग फंस जाती है। वो कहती है, मुझे छोड़ दो और निकल जाओ, लेकिन चेन मना कर देता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तभी पेंगफेई आकर मदद करता है और दोनों को बाहर निकालता है। चेन सड़क पर बेहोश हो जाता है और जब आंखें खोलता है तो खुद को अस्पताल में पाता है। शाओ उसे देखकर रो पड़ती है और माफी मांगती है। ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें इतना कुछ कह दिया। चैन कहता है, ठीक है, भूल जाओ। इधर पेंगफेई को पुलिस पकड़ लेती है। शाओ उससे मिलने जाती है और पूछती है, मेरी बहन का एक्सीडेंट क्यों कराया और अब मेरी जान क्यों ली? पेंगफेई कहता है, मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। मैं चैन को मारना चाहता था क्योंकि वो तुम्हें परेशान करता है। शाओ हैरान होकर कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुमने ये सब क्यों किया? पेंगफेई ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम्हारे लिए। जब तुमने उस जगह पर काम करना छोड़ा तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर एक दिन टीवी पर देखा, लगा तुमने बड़ी एक्ट्रेस बन ली हो, लेकिन वो तुम नहीं थी, तुम्हारी बहन थी। मुझे गुस्सा आया कि तुम जैसी काबिल लड़की संघर्ष कर रही हो और तुम्हारी बहन ऐश कर रही है, इसलिए मैंने उसका एक्सीडेंट कराया। फिर तुम उसकी जगह एक्ट्रेस बनी। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। शाओ पूछती है, जुआन की मौत के बारे में कुछ जानते हो? वो कहता है, मैं नहीं। रात को शाओ याओ को मैसेज भेजती है, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर याओ कनाडा में अपने माता पिता के साथ होती है। उसका व्यवहार बदल चुका था और उसे अब अपने पुराने कर्मों पर शर्मिंदगी हो रही थी। शाओ जुआन की नैनी से मिलने जाती है। नैनी बताती है, उसकी मौत से कुछ दिन पहले वो बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन मैंने उसे फोन पर झगड़ते देखा, फिर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सुसाइड कर लिया। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसकी इमेज खराब हो जाती।
फिर नैनी शाओ को जुआन का फोन देती है। शाओ कहती है हम इस मौत का सच पता करेंगे। इधर याओ शाओ का मैसेज सुनती है। उसकी माँ बताती है कि सॉन्ग मिलने आ रहा है, लेकिन याओ मना कर देती है। सॉन्ग उसके भाई से पता लगाकर घर आ जाता है। दरवाजा खटखटाता है लेकिन याओ नहीं खोलती। सॉन्ग कहता है हम रिलेशनशिप में हैं तो तुम अकेले फैसला नहीं ले सकती। फिर भी याओ जवाब नहीं देती। माँ उसे समझाती है तुम्हें सॉन्ग की बात सुननी चाहिए। तब याओ अपनी माँ को सच्चाई बताती है मैं वही लड़की नहीं हूँ। मैं तो बस अनाथालय की दूसरी लड़की थी जिसने तुम्हें धोखा दिया और गोद लेने के लिए उस लड़की की तरह कपड़े पहन लिए। मुझे माफ कर दो। उसकी माँ कहती है हमें पहले से पता था कि तुम वही लड़की नहीं हो, लेकिन तुम अब हमारी बेटी हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर याओ खुशी से माँ को गले लगा लेती है। फिर वो सॉन के सामने शर्त रखती है अगर तुम मुझसे चेस में जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे। खेल शुरू होता है और याओ बातें करके उसका ध्यान भटकाकर जीत जाती है। सॉन्ग उदास हो जाता है। याओ पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सॉन कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। याओ कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मुझे समझो। तुम यहाँ से जाओ और अपने करियर पर ध्यान दो। इधर शाओ जुआन का कॉल रिकॉर्ड चेक करती है और याओ को वॉइस मैसेज भेजती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, वापस आओ। ये राज मैं अकेले नहीं सुलझा सकती। अगले दिन शाओ शूट से लौटती है और देखती है कि याओ वापस आ चुकी है। दोनों मिलकर जुआन का कॉल रिकॉर्ड देखते हैं। फिर याओ अकेले में शाओ से बात करती है तुम्हें याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जगह रोल कर लो? उसी रात मैं कनाडा गई थी। मेरी सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो गई और मैं 3 महीने कोमा में रही। इस दौरान मैंने किसी से बात नहीं की। जब होश आया तो जुआन की मौत हो चुकी थी। ये सुनकर शाओ दंग रह जाती है। अगर तुम कोमा में थी तो मुझसे मैसेज पर कौन बात कर रहा था? याओ भी हैरान हो जाती है। मैं कोमा में थी और जब होश आया तब तक तुम हर जगह मुझे रिप्लेस कर चुकी थी। याओ को होश आने पर पता चलता है कि उसका फोन गायब है। शाओ उसे कुछ चैट्स और वॉइस दिखाती है। वॉइस सुनकर याओ कहती है ये मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ किसने ये किया। वह शाओ का रूप धारण करके चांगमिन से मिलने जाती है। चांगमिन उसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है जिसमें किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता था। यह समझ जाती है कि वह उसे दबाव में ला रहा है। वह अपनी असली पहचान दिखाकर कहती है शुरू में तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन पैसों के लालच में हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, कभी मुझे अच्छे प्रोजेक्ट नहीं दिए। इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ना चाहती थी। तुमने माई और श्वेन की बात सुनकर ये सब प्लान किया। मेरी आवाज बनाने के लिए वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया। दोस्तों में लड़ाई करवाई ताकि मैं तुम्हारी कंपनी से न जा सकूं। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद तुम कनाडा गए और मेरा फोन चुरा लिया। तुमने श्वेन को मेरे फोन से धमकाया और इतना ब्लैकमेल किया कि उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर चांगमिन चौंक जाता है और गुस्से में याओ का गला दबाने लगता है। याओ उसे धक्का देती है और जब वह फिर पकड़ने आता है तो उसके सिर पर भारी चीज मार देती है। तभी पुलिस आकर चांगमिन को पकड़ लेती है। फिर याओ शव को फोन करके बताती है सच सामने आ गया। इसके बाद दोनों बहनों को साथ में खुश होते दिखाया जाता है। यह कहती है मैं कनाडा वापस जा रही हूँ। मुझे कभी एक्टिंग में रुचि नहीं थी, मैं सिर्फ लोगों का ध्यान चाहती थी। अब समझ गई हूँ मेरी खुशी तुम्हारे और परिवार के साथ है। फिर वही फिल्म जो शाओ ने याओ की जगह की थी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होती है। शाओ चेन को बताती है। चेन कहता है याओ को वही करने दो जिससे वह खुश है। अवार्ड शो में शाओ सॉन्ग के बाद एंट्री करती है। फिल्म असल में शाओ ने की थी, लेकिन वह याओ के नाम से आई थी। अब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड याओ को मिलता है। वह स्टेज पर आती है, लेकिन तभी असली याओ पहुंच जाती है और कहती है अब शाओ को नाटक करने की जरूरत नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि याओ ने चेन से कहा था मैं शाओ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसका हक उसे लौटाना चाहती हूँ। चेन मान गया था। सब हैरान रह जाते हैं। यह कहती है मैं कार एक्सीडेंट में 3 महीने कोमा में थी। मैं फिल्म मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए शाओ से करने को कहा। वह शुरू से ही एक्टिंग चाहती थी और सबसे अच्छी है। सब तालियां बजाते हैं। दोनों बहनें मुस्कुराकर एक दूसरे को देखती हैं। बाहर आकर शाओ अपने पापा से मिलती है और खुशी से गले लगाती है। फिर चेन को देखकर दौड़कर उसे भी गले लगा लेती है। लोग उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी ओर याओ टैक्सी में बैठी होती है। उसके हाथ में कनाडा का टिकट होता है। वह शाओ और चेन की किसिंग फोटो देखकर मुस्कुरा देती है। तभी सॉन्ग टैक्सी में आकर बैठता है और कहता है बिना अलविदा कहे जा रही हो? यह कहती है अब हमें ब्रेकअप करना होगा। सॉन्ग दुखी होता है, लेकिन उसके गाल पर किस करके फोटो ले लेता है और मजाकिया अंदाज में कहता है अगली बार कुछ कहने से पहले सोच लेना, वरना ये फोटो लीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कनाडा जा रहा हूँ। प्लेन लैंड होने तक तुम्हारे पास टाइम है सोचने का। या उसकी इन हरकतों से प्रभावित
प्रभावित होकर उसे किस कर देती है। दूसरी ओर शाओ और चेन बहुत खुश नजर आते हैं। शाओ कहती है तुम बहुत क्यूट हो। दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है और इस तरह कहानी अपने ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग पर पहुंचती है। प्यार, दोस्ती और परिवार के संग सब कुछ पूरा होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद के ड्रामा को एक्सप्लेन करूं तो उसका नाम भी कमेंट में लिखें। आपको क्या देखना है। तब तक के लिए टेक केयर।